अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज हम शुरू करने वाले हैं पीडियाट्रिकल नर्सिंग की यूनिट 2 जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसका चौथा पार्ट टोडलर डेवलपमेंट। तो इससे पहले हमने पढ़ी थी पहले पार्ट फर्स्ट में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो इंट्रोडक्शन होता है, प्रिंसिपल, फैक्टर्स और इसके साथ साथ जो टाइप्स होते हैं वो हमने पढ़ी थी। पार्ट 2 में हमने पढ़ा था न्यूनेटल स्टेज में जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल माइलस्टोन होते हैं, और पार्ट 3 में हमने पढ़ा था इन्फेंसी स्टेज में जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल माइलस्टोन होते हैं वो हमने पढ़े। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल माइलस्टोन ड्यूरिंग टोडलर डेवलपमेंट। तो टोडलर क्या होता है? 1 to 3 मंथ का जो स्टेज होता है उसको क्या कहते हैं हम? टोडलर स्टेज। और इस स्टेज में जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल माइलस्टोन होते हैं इस चैप्टर में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करवाएं। सो शुरू करते हैं अपने लेक्चर को टोडलर डेवलपमेंट। तो 1 to 3 ईयर्स का ये जो होता है स्टेज, ये क्या होता है? ये टोडलर डेवलपमेंट का। तो ये है टोडलर के फीचर्स, ये अफेयरली। लेकिन जो टोडलर डेवलपमेंट में जो इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है वो सेफ्टी का होता है, क्योंकि इस स्टेज पे टोडलर क्या होता है, वो इतना डेवलप होता है कि वो वॉकिंग वगैरह वो खुद करवा सकता है। तो इसमें उसको सेफ्टी का बहुत ज़्यादा इशू होता है, क्योंकि वो हर चीज़ पे जाके उधर वो खेल कूद वगैरह में वो हिस्सा लेते हैं, हिस्सा से रिस्क होता है इसका सेफ्टी का। डिफिनेशन हम जब पढ़ेंगे तो टोडलर स्टेज बिटवीन 1 to 3 ईयर्स ऑफ एज, ड्यूरिंग दिस पीरियड ग्रोथ स्लोज कंसिडरेबली। याद रखें, इन्फेंसी स्टेज में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा था, लेकिन इस स्टेज में ग्रोथ क्या हो रहा है? स्लो हो रहा है थोड़ा सा। अब आते हैं हम इसकी फिजिकल ग्रोथ पे। जो पहला माइलस्टोन है वो है इसकी फिजिकल ग्रोथ का। फिजिकल ग्रोथ कैसा होता है? द टोडलर्स एवरेज हाइट वेट गेन इज 1.8 to 2.7 kg पर ईयर। तो पर ईयर उसमें कितना इंक्रीज आता है उसकी वेट में? उसकी वेट में आता है 1.8 to 2.7 kg पर ईयर। उसकी वेट में क्या आता है? वो इंक्रीज आता है टोडलर में। फार्मूला टू कैलकुलेट नॉर्मल वेट ऑफ चिल्ड्रन ओवर 1 ईयर ऑफ एज। तो अब फार्मूला आ गया क्या कि जब 1 ईयर से बच्चा ज़्यादा हो रहा हो तो उसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? तो एज इन ईयर्स मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 8। एज इन ईयर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और 8 के साथ सबमिट करवाएंगे तो हमको आएगा क्या? केजी इन वेट इन किलोग्राम में आएगा। फॉर एग्जांपल ये है द वेट ऑफ चाइल्ड एजिंग 4 ईयर का एक बच्चा है तो उसका वेट कितना होगा? तो 4 ईयर का बच्चा है, इसको 4 ईयर इस पे लगा ली और 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 आ गया 8, 16, 4 दूनी 8 और 8 को आप ऐड करें किसके साथ? फिर किसी 8 के साथ तो आएगा क्या? 16 kg। तो अप्रोक्सीमेशन आप करवा सकते हैं टोडलर की वेट का विदाउट एनी मेजरमेंट। ओके। हाइट आता है 1 to 2 ईयर्स द चाइल्ड हाइट इंक्रीजेज बाय 1 सेंटीमीटर पर मंथ। तो हाइट कितना इंक्रीज होता है? 1 to 2 ईयर इसमें इंक्रीज कितना आता है? 1 सेंटीमीटर पर मंथ उसमें आता है इंक्रीज। द टोडलर्स हाइट इंक्रीजेज अबाउट 10 to 12.5 सेंटीमीटर पर ईयर, और 10 to 12.5 सेंटीमीटर पर ईयर उसमें क्या आता है? टोडलर की हाइट में इंक्रीज आता है। ओके। तो तकरीबन हो गई 10 to 12.5 सेंटीमीटर पर ईयर उसकी हाइट में इंक्रीज आता है। 1 to 2 ईयर जो है वो कितना आता है? 1 सेंटीमीटर पर मंथ आता है। फार्मूला क्या है हाइट को मालूम करने के लिए? तो एज इन ईयर्स मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 80 इज इक्वल टू हाइट इन सेंटीमीटर आएगा। तो फॉर एग्जांपल ये है 2 ईयर्स का, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल प्लस 80 और इज इक्वल टू ये आएगा, तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 80 इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर। तो बगैर मेजरिंग टेप की आप बच्चे की क्या करवा सकते हो? उसकी एज से आप उसका हाइट मालूम करवा सकते हो। अब हेड एंड चेस्ट सरकमफेरेंस उसमें जो इंक्रीज आ रहा है वो किस तरह है? तो द हेड इंक्रीज 10 सेंटीमीटर ओनली फ्रॉम द एज ऑफ 1 ईयर टू एडल्ट एज। तो एडल्ट तक 1 ईयर से मतलब इन्फेंसी से एडल्टहुड तक 10 सेंटीमीटर इंक्रीज आता है। टोटल इंक्रीज द हेड में टोटल इंक्रीज कितना आता है पर मंथ पर ईयर की नहीं? 1 ईयर से एडोलेसेंट तक ओनली 10 सेंटीमीटर इंक्रीज के हेड में आता है। और ड्यूरिंग टोडलर ईयर चेस्ट सरकमफेरेंस कंटिन्यूज टू इंक्रीज इन साइज एंड एक्सीड्स हेड सरकमफेरेंस। तो हमने पढ़ा था कि जो इंसान होता है इसमें जो हाइट का जो रेशो होता है वो इनएक्विवेलेंट होता है, मतलब हेड
और उसकी और अदर बॉडी का जो इंक्रीजिंग साइज है वो इनएप्रोप्रिएट है। पैदा होने से बाद बच्ची का हेड ज़्यादा डेवलप होता है बमुकाबले उसकी बच्ची का हेड कम डेवलप होता है बमुकाबले उसकी ट्रंक एरिया की। तो इस तरह ये है कि पैदाइश के बाद जब इन्फेंसी के बाद उसका चेस्ट सरकम्पेरेंस इतना ज़्यादा हो रहा है कि वो आखिर में हेड सरकम्पेरेंस से ज़्यादा होता है। तो ये हो गया एक इनएप्रोप्रिएट रेशो, मतलब हेड सरकम्पेरेंस में ग्रोथ कम आता है और चेस्ट सरकम्पेरेंस में ग्रोथ ज़्यादा आ रहा है। अब बाई 2 years of age the toddler has 16 temporary teeth। और ये हमने डेंटेशन में पहले वाले लेक्चर में हमने एक्सप्लेन से पढ़ा था कौन कौन से टीथ कौन कौन से एज पे किस तरह उसका एरप्शन होता है, उसका एक्सफोलिएशन होता है, उसमें परमानेंट टिप कब एरप होते हैं और कब वो एक्सफोलिएट होते हैं। तो सारे हमने पढ़ी थी। इधर ये सब उसके लिए एक इशारा है कि बाई 2 years of age the toddler has 16 temporary टीथ। 2 ईयर तक जब टोडलर पहुंचता है तो उसमें 16 टेम्परेरी टीथ। लेकिन 30 मंथ्स तक मतलब ये कि 2.5 ईयर तक द टोडलर हैज 20 टीथ। 2.5 ईयर पे टोडलर का जो डेंटेशन होता है टेम्परेरी डेंटेशन, याद रखिए वो क्या होता है, वो कंप्लीट होता है। ओके, तो 22.5 ईयर पे वो 20 टीथ मतलब मुकम्मल जो डिसेड्रस टीथ है या टेम्परेरी टीथ है वो कंप्लीटली एरप्ट होते हैं। अब फिजियोलॉजिकल ग्रोथ में कौन कौन सी बातें आती हैं, कौन कौन से माइलस्टोन है। तो पल्स से पहले नंबर पर 80 to 130 बीट्स पर मिनट एवरेज है इसका, 110 बीट्स पर मिनट, इसको आपने रट्टा वाइज याद करना है। रेस्पिरेशन है 20 to 30 साइकिल पर मिनट इसमें आता है, इसमें होता है। बाउल एंड ब्लैडर कंट्रोल ये भी फिजियोलॉजिकल ग्रोथ में आता है। तो बाउल एंड ब्लैडर कंट्रोल, डे टाइम कंट्रोल ऑफ द ब्लैडर, इसका यूरिनरी ब्लैडर है जिससे यूरिन उसमें स्टोर होते हैं तो डे टाइम उसमें कंट्रोल होता है एंड बाउल कंट्रोल, बट नाइट टाइम उसमें कंट्रोल नहीं होता। नाइट टाइम वो फिर भी जब उसको सुसु वगैरह आता है तो वो करवाते हैं। तो 24 to 30 मंथ्स ऑफ एज पे जब बच्चा पहुंच जाए मतलब 2.5 ईयर पे वो बच्चा बाउल एंड ब्लैडर कंट्रोल सिर्फ डे टाइम भी करवा सकता है। अब मोटर डेवलपमेंट में आते हैं। तो मोटर डेवलपमेंट में 2 माइलस्टोन, फाइन मोटर डेवलपमेंट एंड ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट ड्यूरिंग द टोडलर लाइफ। तो फाइन मोटर में 1 ईयर का जो टोडलर होता है तो उसमें ट्रांसफर ऑब्जेक्ट फ्रॉम हैंड टू हैंड इजीली वो एक हाथ से दूसरे हाथ में ऑब्जेक्ट ट्रांसफर करवा सकते हैं। 2 year old कैन होल्ड क्रायन एंड कलर वर्टिकल स्ट्रोक्स। जो पेंसिल होते हैं, कलर पेंसिल होते हैं या कलर स्टिक्स होते हैं वो हाथ में क्या करवा सकती है, हाथ में वो पकड़ सकते हैं। एंड टर्न द पेज ऑफ अ बुक, एक बुक की पेज को टर्न आउट करवा सकता है। इस तरह बिल्ड अ टावर ऑफ 6 ब्लॉक्स, और जो 6 ब्लॉकों का टावर बना सकता है, मतलब इतना ऊपर हो जा सकता है 6 ब्लॉकों तक, लेकिन 6 के बाद जो है वो टावर उससे गिर जाता है, उतना उसमें वो डेवलपमेंट नहीं होता। 3 year old कॉपी अ सर्कल एंड क्रॉस बिल्ड यूजिंग स्मॉल ब्लॉक्स। तो आप एक 3 ईयर तक जब वो पहुंच जाते हैं तो एक सर्कल को काफी करवा सकते हैं। इस तरह वो लकीर खींच रहे होते हैं ना इस तरह के, तो सर्कल को काफी करवा सकते, मतलब इतना उसमें मोटर डेवलपमेंट फाइन मोटर डेवलपमेंट आए होते हैं। वो फेन को इस तरह रखिए सर्कल को काफी एंड क्रॉस बिल्ड एंड क्रॉस सर्कल एंड अक्रॉस बिल्ड यूजिंग स्मॉल ब्लॉक्स, या स्मॉल ब्लॉक्स के थ्रू वो इस तरह क्रॉस और सर्कल को बनाते हैं। स्मॉल ब्लॉक्स के थ्रू एक ब्लॉक इधर रखा, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, इस तरह के वो क्या करवा सकते हैं। वो 3 इयर्स की एज पे वो ये इसमें इतना डेवलपमेंट आया हुआ होते हैं तो वो करा सकते हैं। ग्रास में उसमें क्या था, एट 15 मंथ्स द टोडलर कैन वॉक अलोन, वॉकिंग ग्रास मोटर डेवलपमेंट है। क्रीप अप स्टेयर्स, स्टेयर पे जब वो चढ़ता हो तो क्रीपिंग पोजीशन पे हाथ और पैर का इस्तेमाल करके। एंड एज्यूम स्टैंडिंग पोजीशन विदाउट फॉलिंग, और स्टैंडिंग पोजीशन पे वो खड़ा हो सकता है बगैर गिरते हुए। अच्छा, होल्ड अ कप विद ऑल फिंगर ग्रेस अराउंड इट, और सारे हाथ से, ये फॉर एग्जाम्पल एक कप है तो सारे हाथ में उसको पकड़ के वो रख सकता है। 18 मंथ्स पे होल्ड कप विद बोथ हैंड, दोनों हाथों से वो क्या करा सकते हैं, बोथ हैंड से वो कप को वो पकड़ सकता है। लेकिन इधर होल्ड अ कप विद ऑल फिंगर्स ग्रेप्स अराउंड इट, सारे फिंगर को उससे इर्द गिर्द करके। लेकिन यहाँ भी हर एक हैंड में, इस हैंड में भी रख सकता है, इस हैंड में भी वो रख सकते हैं। ट्रांसफर ऑब्जेक्ट्स हैंड टू हैंड एट वेल, और ऑब्जेक्ट को हैंड टू हैंड वो क्या करवा सकते हैं, ट्रांसफर करते हैं। 24 मंथ पे गो अप एंड डाउन स्टेयर्स अलोन विद 2 feet ऑन ईच स्टेप। तो 2 feet फीट मतलब वॉकिंग पोजीशन में वो चल सकता है स्टेयर पे अप एंड डाउन। होल्ड अ कप विद वन हैंड, पिछले ये वाले देखिए, यहाँ पे बोथ हैंड से, दोनों हैंड के कोऑर्डिनेशन से कप को वो पकड़ सकता था।
लेकिन इधर ए होल्ड अ कप विद वन हैंड, एक हैंड से वो इतना डेवलप हो चुका है कि एक हैंड से वो रिमूव मोस्ट ऑफ ओन क्लॉथेस, और ज़्यादातर वो अपने कपड़े ज़्यादातर खुद उतार सकते हैं। ड्रिंक वेल फ्रॉम अ स्मॉल ग्लास हेल्ड इन वन हैंड, और एक हैंड में गिलास को पकड़ के वो पानी पी सकता है। तो इतना उसमें ये डेवलपमेंट आया हुआ होता है कि वो क्लाथेस, तो क्लाथेस के लिए कितने फाइन वाटर डेवलपमेंट चाहिए होते हैं, एक बटन को खुलना, उसके कॉलर वगैरह को सेट करवाना, ये सब कुछ। इस तरह कप या ग्लास को एक हाथ में पकड़ना, उसे पीना, इसके लिए बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होना चाहिए। तो वो इसमें आ चुका होता है बाय द एज ऑफ 24 मंथ्स और 2 ईयर्स। कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसके थिंकिंग में, रीजनिंग वगैरह में, या माइंड से रिलेटेड उसमें कौन सा डेवलपमेंट आया हुआ होता है। तो अप टू 2 ईयर्स द टोडलर यूजेस हिज सेंसेस, अपने सेंसेस एंड मोटर डेवलपमेंट टू डिफरेंशियल फ्रॉम ऑब्जेक्ट। अब 2 ईयर की उतना डेवलपमेंट कॉग्निटिवली उसमें आया हुआ होता है कि वो सेंसेस को यूज करके, 5 सेंसेस को यूज करके वो ये डिफरेंशिएट करवा सकता है कि मैं क्या, ये मेरा पार्ट है, ये मेरे जिस्म का पार्ट है, या ये कोई और चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर हमने पढ़ लिया, ये इधर मार्कर पड़ा हुआ होता है, तो ये हाथ को टच करके और मार्कर को टच करके दोनों में डिफरेंस करवा सकते हैं कि हाथ को मैंने अपने जिस्म को टच करवाया, इधर ये मैंने किसी और ऑब्जेक्ट को। ये हो गया इसका कॉग्निटिव। द टोडलर फ्रॉम 2 to 3 years विल बी इन द प्री कंसेप्चुअल फेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये एरिक्सन की थ्योरी, साइकोसोशल थ्योरी, उसकी डिफरेंट स्टेजेस है। तो पहला जो स्टेज शुरू होता है वो प्री ऑपरेशनल से शुरू होता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है प्री कंसेप्चुअल, दूसरा होता है इनिशिएटिव से। तो प्री ऑपरेशनल का जो प्री कंसेप्चुअल फेज है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, वो इधर ही शुरू होता है। कौन सी स्टेज में? कॉग्निटिव जो टोडलर स्टेज में, वो उसमें शुरू होता है 2 to 4 ईयर, वेयर ही इज स्टिल इगोसेंट्रिक एंड कैन टेक द पॉइंट व्यू ऑफ अदर पीपल। तो प्री कंसेप्चुअल में क्या होता है कि वो इगोसेंट्रिक होते हैं, हर एक चीज को खुद से जोड़ते हैं, और साथ में वो किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट नहीं करते। ये इसका प्री कंसेप्चुअल स्टेज का एक करेक्टर है जो इसमें डेवलप होता है। अब इमोशनल कौन से इश्यूज या इमोशनली उसमें कौन सा डेवलपमेंट आया हुआ होता है। तो इमोशनली स्ट्रेंजर एंजाइटी शुड डिसिपेट बाय एज ऑफ, तो पहले हमने पढ़ा कि इन्फेंसी स्टेज में उसमें होता है स्ट्रेंजर एंजाइटी, लेकिन जब वो टोडलर एज में पहुंच जाता है तो स्ट्रेंजर एंजाइटी 2.5 ईयर में उससे क्या होता है, खत्म हो जाता है। एंड टेम्पर टेंट्रम्स, ये एक अहम माइलस्टोन है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें बच्चों में मिलता है, हमें पता चलता है कि कौन से एज का है। टेम्पर टेंट्रम क्या है? व्हेन अ चाइल्ड हैज एन अनप्लान्ड आउटबर्स्ट ऑफ एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन, जब बच्चा आपको अनप्लान्डली वो क्या होता है, एंगर शो करता है या फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा निकालता है, तो ये क्या है, टेम्पर टेंट्रम। आपको बस खुशी मिजाज में वो खेल रहा होगा, एकदम से उसमें क्या आएगा, एक उसकी मोड में चेंज आएगा, फ्रस्ट्रेशन शुरू होगा उसकी मोड में, या उसकी मोड में एंगर शुरू होगा, तो इसको क्या कहते हैं, एंगर या टेम्पर टेंट्रम्स। ये सब इधर आप देखिए, ये है ना, ये खेल रहा होता है, बस एकदम जमीन पे गिर जाता है, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, ये सब कुछ इधर देखिए, गले के साथ अच्छी तरह वो खेल रहा होगा, लेकिन अनप्लान्डली अनइंटेंशनली बस खुद ब खुद वो क्या होता है, उसमें एक फ्रस्ट्रेशन शुरू होती है, तो ये टेम्पर टेंट्रम। ये कौन से बच्चों में होते हैं? अगर वीकली इन 50 to 80% ऑफ चिल्ड्रन। तो याद रखिए कि ये हर रोज नहीं होता या हमेशा नहीं होता, लेकिन टोडलर एज में ये वीकली आकर होता है एक बच्चे में, एक चाइल्ड है या टोडलर है, तो इसमें ये वीकली होता है, हफ्ता में एक दिन ज़्यादातर होता है। और कितने बच्चों में होता है? ये 50 to 80%, सारे बच्चों में वीकली नहीं होता, बाज़ बच्चों में होता ही नहीं है, लेकिन 100 में 50 to 70, 60 और 80 ऐसे बच्चे होते हैं जिसमें ये टेम्पर टेंट्रम्स शो होता है। इसका पीक कब होता है? पीक इंसिडेंस अगर 18 मंथ्स, मोस्ट डिसअपियर बाय 3 एज। तो पीक इसमें मतलब ज़्यादा वो किस स्टेज में आते हैं, जब वो बच्चा 18 मंथ्स का हो, 12 लेस देन हाफ ईयर, तो उसमें होता है 18 मंथ्स में, लेकिन 3 ईयर्स के एज में खुद ब खुद ये चीज़ खत्म हो जाता है, फिर वो अनप्लान्डली एंगर या फ्रस्ट्रेशन शो नहीं करवाता। दूसरा जो इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है उसमें है सिबलिंग राइवलरी। राइवलरी क्या कहते हैं? एग्रेसिव बिहेवियर टुवर्ड न्यू इन्फेंट, पीक बिटवीन। तो एग्रेसिव बिहेवियर टुवर्ड न्यू इन्फेंट, जो दूसरी नए बच्चे आते हैं उसके हम असर होते हैं, उससे वो एग्रेसिवली मिलता है, उसमें एक राइवलरी होता है, एक रकाबत होता है, मतलब एक रकीब उनके बन जाता है, तो इस वजह से वो उससे एग्रेसिवली मिलता है। पीक बिटवीन 1 to 2 ईयर्स बट मे बी प्रोलॉन्ग्ड
इंडेफिनेटली। तो फिर इसका कितना होता है 1 to 2 ईयर, लेकिन ज़्यादा भी प्रोलॉन्ग हो सकता है। जैसे कि इधर है, ये इसका क्या है, शायद कि इसके बहन होगा छोटी सी, तो इसमें सिबलिंग राइवलरी है। सिबलिंग मतलब ब्रदर्स एंड सिस्टर, राइवलरी मतलब रकाबत, रकीब बन जाता है। तो ये एक साइकिल है, इन दोनों भी लड़ रहा है, ये इनको देने देता, ये इनको नहीं देने देता, क्योंकि इन दोनों में एक तो है सिबलिंग राइवलरी है। दूसरा, जब एक और माइलस्टोन वो तम सकिंग मतलब तम को सक करवाएगा इस टोडलर स्टेज में, साथ में उसमें टॉयलेट ट्रेनिंग वो शुरू होता है, टॉयलेट की ट्रेनिंग हो रहता है। सोशल डेवलपमेंट में कौन से होते हैं? द टोडलर इज वेरी सोशल बीइंग बट स्टिल इगोसेंट्रिक। तो पहले वाले में हमने पढ़ा कि इगोसेंट्रिक होगा, यहाँ पर सोशल होता है बहुत ज़्यादा, लोगों के साथ मिलना जुलना, स्ट्रेंजर के साथ बैठना, ये सब कुछ उसमें अफेयर होता है, लेकिन फिर भी वो इगोसेंट्रिक होते हैं, हर एक चीज़ में अपना फ़ायदा ही ढूंढता है। ही इमिटेट्स पेरेंट्स, अपने वालिदैन को क्या करवाता है, नकल करवाता है, वो जो काम करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ज़्यादातर हमारे पठान में क्या होता है, बच्चा अपने बाप के साथ जय नमाज पे खड़ा होता है, तो जैसा कि बाप सजदे में जाते हैं वैसे ही बेटा भी कर रहा होता है, जैसा बाप रुकू में जाते हैं वैसा ही वो कर रहा होता है, इस तरह की वो इसको इमिटेट करवाता है। नोट 6 डिफरेंसेस एंड नो ऑन 6। तो इस एज में उसको पता चलता है कि मैं लड़का और लड़की हूँ, ये दूसरा जो आ रहा है ये लड़का है ये लड़की है, ये सब कुछ 6 डिफरेंसेस अकॉर्डिंग टू एरिक्सन। अब एरिक्सन इसके बारे में क्या कहते हैं कि द डेवलपमेंट ऑफ ऑटोनॉमी ड्यूरिंग दिस पीरियड इज centered around toddlers increasing ability to control their bodies, themselves and their environment। तो इस स्टेज में एरिक्सन कहता है, जो इनने साइकोसोशल थ्योरी पेश की, उसमें ये कहता है कि इस स्टेज में, टोडलर स्टेज में बच्चे में ऑटोनॉमी क्रिएट होता है। मतलब पहले वो हर एक चीज़ को दूसरों से करवाते हैं, लेकिन इस स्टेज में वो हर एक चीज़ के दरमियान के साथ खुद ही उसको फॉरवर्ड करता है कि ये चीज़ मैं करवा सकता हूँ, ये एनवायरनमेंट में कंट्रोल करवा सकता हूँ, ये बॉडी, ये दिल सेल, ये दूसरी, ये सब कुछ ये कहता है कि आई कैन डू इट माई सेल्फ, मैं इस काम को खुद करवा सकता हूँ। ऑटोनॉमी जैसा इसमें डेवलप होता है। अब 30 मंथ्स पे टोडलर क्या है, जंप विद बोथ फीट, दोनों पाँव से वो जंप लगा सकते हैं। जंप फ्रॉम चेयर टू और स्टेप, तो चेयर से वो जंपिंग करवा सकते हैं, स्टेपिंग वो करवा सकते हैं, बैठ सकते हैं। वॉक अप एंड डाउन स्टेयर्स 1 फुट 1 स्टेप, तो स्टेयर पे अब एक पाँव या एक कदम रख के वो एक स्टेप लगा सकते हैं, मतलब एक कदम उसे वो वॉक अप एंड डाउन स्टेयर 1 फुट 1 स्टेप। तो एक पहले ऐसा करवाता था कि एक पाँव को रखता था एक दूसरे वाले पे, फिर वो पिछले वाले को आगे करवाता था, तो जब दोनों पाँव एक स्टेयर पे आती थी तो फिर वो अगला कदम रहता था। लेकिन इसमें क्या करवा सकते हैं, एक ये फॉर एग्जाम्पल ये स्टेयर है, तो एक पाँव इसका इधर होता है और एक पाँव इसका इधर होता है, तो इसमें ये करवा सकते हैं। और फिर ये उठा के डायरेक्टली स्टेप पे लेके आ सकते हैं, लेकिन इससे पहले वो ऐसा नहीं करवा सकता था। अगर ये दूसरा कदम लेता था तो पहले ये पाँव इधर रखता था दोनों एक करके, फिर जो है ना ये पाँव एक से इससे एक को उठाता था, इस तरह करवाता। ड्राइंग विदाउट असिस्टेंट, और बगैर असिस्टेंट के वो पी सकता है सब कुछ। ओके, तो ये हो गया टोडलर की डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हमने पढ़ी। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह स्कूलर वगैरह की, एडोलेसेंट्स की, सबकी माइलस्टोन पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। चैनल